स्ट्रेस यानी कि तनाव, एंग्जाइटी यानी कि घबराहट। स्ट्रेस और एंग्जाइटी सीधे सीधे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और हेडेक यानी कि सिर दर्द से संबंध रखता है। स्ट्रेस का संबंध कोलाइटिस, डिस्पीजिया, अस्थमा, सोराइसिस और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से भी है। जब आप स्ट्रेस पालने लगते हैं तो आपके शरीर में बहुत से फिजिकल चेंजेस आते हैं। ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्शन में आ जाता है। आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, मसल्स में खिंचाव आने लगता है और हार्ट की पंपिंग क्रिया तेज हो जाने की वजह से खून के बहाव में तेजी आ जाती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और एड्रेनालाइन हार्मोन ग्लूकोज के साथ पैदा होने लगता है। ये सब बदलाव नर्वस सिस्टम में होता है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस की जो भी वजह है, अगर उसे दूर कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है और जितने भी शरीर में बदलाव हुए हैं सब पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। स्ट्रेस की स्थिति में नींद कम आती है, गुस्सा ज़्यादा और बराबर आता है और तबीयत बराबर नासाज रहने लगती है, बराबर निराशा की स्थिति बनी रहती है। अगर स्ट्रेस यानी कि तनाव बराबर बना रहता है तो बहुत सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, जैसे कि सिर का चकराना, मसल्स का जकड़ जाना, सिर दर्द, नज़र की परेशानियाँ, अस्थमैटिक एलर्जी होना, दिल का धड़कना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत का होना, शुगर लेवल में इरेगुलरिटीज़, कमर दर्द होना, पेट बराबर साफ नहीं होना और सेक्सुअल लाइफ में भी परेशानी आती है। रेमेडी: स्ट्रेस को दूर करने के लिए पेशेंट्स को अपने रहन सहन के तरीके को बदलना होगा। उसे अपने खान पान के तरीकों को भी बदलना होगा और उसे देखना होगा कि उसके रोज़ के डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स का समावेश हो। ऐसा डाइट जिसमें नट्स हों, यानी कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह, हरी सब्जियां हों और फल वगैरह हों जो सभी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। ऐसे बहुत से फूड्स हैं जो स्ट्रेस को दूर करने में सहायक होते हैं, जैसे कि दही, ब्लैक स्ट्रैप मोलासेस, नट्स और स्प्राउट्स। दही में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और डी होता है। ये अनिद्रा, माइग्रेन यानी कि सिर के आधा सीसी के दर्द को, मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करता है। मोलासेस, जो कि शुगर रिफाइनरी प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है, उसमें आयरन और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है, जो खून की कमी नहीं होने देता और हार्ट की परेशानियों को भी दूर करता है। अल्फाल्फा, सनफ्लावर और पंपकिन के सीड्स में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। तुलसी की पत्तियां भी इस बीमारी में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। ये एंटी स्ट्रेस एजेंट्स की तरह काम करती हैं। हाल के शोध ने ये सिद्ध किया है कि स्ट्रेस की बीमारी में तुलसी की पत्तियां बहुत कारगर हैं और इनसे बहुत फ़ायदा होता है।
तुलसी की पत्तियों को स्वस्थ लोगों को भी लेना चाहिए। 12 पत्तियां सुबह, 12 पत्तियां शाम को नित्य लेने से स्ट्रेस कभी नहीं होता है। विटामिन्स ए और बी, मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। विटामिन ए हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि पालक, हरी धनिया और सहजन में। विटामिन बी काजू, ईस्ट, स्प्राउट्स और केले में पाया जाता है। पोटेशियम की कमी से सांस लेने में दिक्कत, थकान, अनिद्रा और लो ब्लड शुगर की परेशानी हो सकती है। पोटेशियम हार्ट के मसल्स के लिए अति आवश्यक है। नट्स पोटेशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। कैल्शियम की कमी से थकान, नर्वसनेस और टेंशन हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, बादाम और सोयाबीन्स कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। मैग्नीशियम से हार्ट की उत्तेजना शांत होती है, लेकिन इसकी कमी से उत्तेजना, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें स्ट्रेस से ग्रसित लोगों को बचना चाहिए, जैसे कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगरेट्स और ज़्यादा नमक, जिनसे नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा में इजाफा होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। पेशेंट्स को बराबर एक्सरसाइजेस करना चाहिए। एक्सरसाइज शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। अगर आप रोज़ 45 मिनट वॉक करते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इन सबके साथ योगा आसन्स और प्राणायाम भी करना चाहिए। आसनों में पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हल आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, भुजंगासन, धनुरासन, योग मुद्रा और त्रिकोणासन करना चाहिए। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी और ब्राह्मरी प्राणायाम करना चाहिए। क्रिया योग में कुंजल और जलनेति करना चाहिए। पवन मुक्तासन को ऐसे करते हैं। सर्वांग आसन को हम ऐसे करते हैं। अर्धमत्स्येंद्र आसन को हम ऐसे करते हैं।
भुजंगासन ऐसे करते हैं। धनुरासन को हम ऐसे करते हैं। योग मुद्रा ऐसे करते हैं। त्रिकोण आसन को हम ऐसे करते हैं। पहला है कपालभाति। भ्रामरी ओम प्राणायाम। एक लंबी सांस लेनी है, मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण करना है। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और एक लंबी सांस खींचेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर अपने फिंगर्स से बंद करेंगे लेफ्ट साइड को और होल्ड करेंगे 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे। फिर एक लंबी सांस लेंगे राइट साइड से, बंद करेंगे थंब से और होल्ड करेंगे 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से, फिर से एक लंबी सांस लेंगे लेफ्ट साइड से, सांसों को होल्ड करेंगे 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ेंगे राइट साइड से, फिर से लंबी सांस लेंगे राइट साइड से, बंद करेंगे राइट साइड को और होल्ड करेंगे ब्रेथ को 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से, सांस लेकर प्राणायाम क्लोज करेंगे। और अगर आपको चक्कर आए तो ब्रेथ को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बिना होल्ड किए आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।